राम राम जी। जय श्री राम। राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दोस्तों को दे। गाइज आज हमारे पैरों में जो दर्द होता है उसके लिए कुछ आसन करेंगे जिससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। जैसे गठिया बाई हो गया, पैरों में सूजन आ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है पैरों में। ज़्यादा देर खड़े होने से, ज़्यादा देर बैठने से कई तरीके से हो जाती है। ज़्यादा शरीर का वेट ज़्यादा हो जाता तो हमारा शरीर का वेट पैरों में आ जाता, तब भी दर्द हो जाता है। आजकल सबकी पैरों में दर्द हो जाता है, पैरों में नसों में दर्द हो जाते हैं, नीली नशा हो जाती है। करते रहेंगे, चलो पैरों के लिए। और इस तरह से करेंगे, पहले राउंड राउंड घुमाएंगे, ऐसे 10 बार घुमाएंगे, 10 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 10 बार घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आप 20-20 बार भी कर सकते हैं इस तरह से। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार आराम आराम से घुमाते रहिए। बैठे बैठे का है, बड़े बुजुर्ग आराम से करें, घर बैठे करें, कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं। सुबह उठे, अपने पैरों को इस तरह से राउंड राउंड करके घुमाएं, बहुत ही अच्छा है। और अब देखो, फिर पैरों को इस तरह से हिला डुला लें, फिर घुटनों में हाथ रखें। इस तरह से घुटनों में हाथ रखेंगे, जैसे थपकी से कपड़े पीटते थे ना, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारे जैसे नसों की ब्लॉकिंग खुलती है, दर्द कम हो जाता है इस तरह से। इससे 10 से 20 बार, 25 बार इस तरह से थपथपाएं पैरों को, बहुत ही बढ़िया है। अब बटरफ्लाई में आ जाएंगे इस तरह से। जो जैसे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं नीचे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। सांस भरेंगे पहले इस तरह से, पेड़ों को दबाएंगे, फोल्ड करके रखेंगे, सांस छोड़ते ही नीचे को लाएंगे, पैरों को अंदर से अंदर लेके जाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, इस तरह से बटरफ्लाई करेंगे। इससे हमारे हिप्स के जॉइंट खुल जाते हैं। चौकड़ी मार के आराम से बैठ सकते हैं हम। जो हमारे हिप्स के लॉक है ना, वो खुल जाते हैं, अनलॉक हुए रहते हैं। चर्बी दाएं बाएं भरी रहती है, देखो कितना मोटापा आ जाता है शरीर में। रोज करें इसको, बैठे बैठे सवेरे उठें और सवेरे अपने शरीर को स्वस्थ करें, स्वस्थ बनाएं। इस तरह से करके नस नाड़ी खुल जाती है, नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से तितली आसन करते रहें। तितली आसन बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई भी बोलते हैं। इस तरह से करते रहें, बहुत अच्छा है ये। फिर थोड़ा पैरों को ऐसे लाएंगे, फिर नीचे ऐसे, बैठे बैठे करें। हिप्स के जॉइंट खुलते हैं आलती पालती मारने में, बहुत ही आसानी हो जाती है। लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं चौकड़ी मार के, उनके लिए बहुत अच्छा है। 20 से 25 बार ये भी ऐसे करते रहें, बैठे बैठे, कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं। इससे हमारी नसों की ब्लॉकिंग खुलती है, कितना अच्छा है ये। इस तरह से फिर गुत्थी बनाएं, इस तरह से ऐसे आगे की तरफ आए, ऐसे होल्ड करके रखें, फिर पीछे जाएं, 8-10 बार ऐसे करते रहें, फिर पीछे जाएं, फिर आगे आएं, सांस को होल्ड करके इस तरह से करें। ये देखो, बहुत ही लाभदायक है पैरों के लिए, हमारे हिप्स के लिए। रोज करें, तितली आसन करें। देखो हमारे पैर अब हम करते हैं तो नीचे टच होते हैं, लोगों के नीचे टच ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऐसे उठे रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। किसी के ऐसे जाते हैं, नीचे ज़मीन में टच नहीं होते हैं। देखो मेरे कितने टच होते हैं, हाँ ज़मीन में हो जाते हैं ऐसे टच करके, क्योंकि योग करने वालों का शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, शरीर हर जगह से मुड़ जाता है, नस नाड़ी खुल जाती हैं। इसीलिए अपना बॉडी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो अकड़न जकड़न होती है वो ख़त्म हो जाती है, मोटापा कम हो जाता है, कितनी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो दुनिया अपनी है। शरीर ठीक नहीं है तो बात करने का भी मन नहीं करता है, चिड़चिड़ा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। जब शरीर सही नहीं होता ना, तब दिमाग भी चिड़चिड़ा हो जाता है, बात करने के लिए भी मन नहीं करता है।
और उल्टा सीधा मुंह से निकल जाता है, क्योंकि दिमाग में तो भरा रहता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, ऊपर से कोई कुछ बोल देता तो दिमाग वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए अपने को ठीक करें, अपना शरीर सबसे पहले देखें, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। कितनी ताज़ी शुद्ध हवा आ रही है, रोज़ आए, कितना अच्छा हो रहा है। अब थोड़ा पैरों को लाएंगे, इस तरह से खोल के रखेंगे कंधे के बराबर, ट्विस्ट करेंगे ऐसे ऐसे, देखो होल्ड करके रखेंगे, फिर लाएंगे, वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ करेंगे, वापस आएंगे, एक बार फिर करेंगे, वापस आएंगे, फिर दोबारा करेंगे। इस तरह से वापस आएंगे। यार ये कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अपने पैरों के लिए। जैसे कि हम अब ये पैर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो पैर को ऐसे करें, ये पैर को ऐसे खींच के दूसरा पैर को मोड़ें नीचे से ऐसे करके, ये देखो, ये देखो ऐसे, फिर दूसरे पैर को लाएं, दूसरे पैर को भी ऐसे उठाएं, ऐसे कोशिश करें, सब कुछ सही हो जाता है, नॉर्मल होता है। पैरों को हिलाना डुलाना, हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। अब थोड़ा कमर के बल आएंगे, पैरों को एड़ी को थपथपाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन इससे हमारा पूरे शरीर में चलने लग जाता है। एड़ी उठाएंगे, पंजे थपथपाएंगे, इससे नसों की ब्लॉकिंग खुलती है, जो नसों में दर्द होता है वो कम हो जाता है। पंजे थपथपाएंगे, एड़ी उठाएंगे, इसको इस तरह से इस तरह से, फिर थोड़ा सा बाल ताल कर लेंगे इस तरह से, ऐसे करके ऐसे इस तरह से करें। या ये बाल ताल है, बहुत ही अच्छा है, इससे देखो कितना रिलैक्स मिलता है, पूरी बॉडी खुल जाती है। जैसे बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं ना, बच्चे कितने एक्टिव रहते हैं, इसी तरह से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। थोड़ा सा पैरों को सामने ऐसे घुटने मोड़ेंगे, पुल की आकृति का आसन करेंगे, थोड़ा कमर को उठाएंगे, कमर दर्द के लिए श्वास भरेंगे, धड़ को उठा देंगे इस तरह से, ये देखो, वापस आएंगे, एक बार फिर उठाएंगे, वापस, देखो कितना अच्छा है। पैरों को सीधा करेंगे, ताड़ासन करेंगे, लेट के ताड़ासन, पंजे आगे की तरफ खींच देंगे, हाथों को ऊपर, देखो कितना खिंचाव आ रहा है, कितना खिंचाव आ रहा है, पूरा शरीर को खींच दीजिए। पैरों को उठाएंगे, थोड़ा डोलेंगे, इस तरह से डोल, ये हमारे कमर दर्द के लिए, मोटापा कम होता है, इससे बहुत ही लाभदायक है, जो हमारी रीढ़ मजबूत हो जाती है, और इससे वेट भी कम होता है, बहुत ही लाभदायक है। रोज़ करें ये, बैठे बैठे भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बैठे बैठे सारी योग की क्रिया करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। इसी तरह से जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे।